अब तो सूजी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले भगवान अब ये सब बातें तो समझ में आ गई, अब बोले कृपा करके हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। बोले कौन से? बोले पहला प्रश्न है जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है कि भगवान ने कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या था। चौथा प्रश्न है भगवान ने अवतार क्यों लिया। और 5वां प्रश्न है बोले आप सबकी कथा सुनाओ या ना सुनाओ, लेकिन गोविंद की कथा विस्तार पूर्वक सुनाना। और 6वां प्रश्न है कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। अब सूत जी तो सूत जी हैं बैठे। सूत जी ने सभी ऋषियों से हाथ जोड़ के कहा, बोले हे भैया कल से जब से कथा बैठी, जब से पूछते जा रहे हो 1 मिनट भी नहीं रुक रहे हो। थोड़ा 2-4 मिनट का टाइम तो दो, मैं कम से कम समझ तो सकूं, जब जाकर के तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हाँ महाराज बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले भैया सुनाऊंगा तो, लेकिन सुनाने से पहले अपने गुरु का भजन करूंगा, तब जाकर के तुम्हें सुनाऊंगा। यम प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावो श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत देवं मुनिमानतोस्मि। हाथ जोड़ करके कहा। सभी ऋषियों ने पूछा भैया, सूत जी से पूछा, बोले प्रभु आपके भी भक्त होते हैं? मैंने पहली बार सुना आपके भी कोई भक्त है। बोले हाँ। क्या बात करते हो? बोले बिल्कुल, मेरा भक्त कौन है? आपके भी गुरु हैं? बोले बिल्कुल। बोले कौन है आपके गुरु? सूत जी महाराज ने बताया। बोले हमारे गुरु स्वयं साक्षात्कार सुखदेव बाबा हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। मैं आपको सुखदेव जी का चरित्र सुनाऊं, इससे पहले आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये सुखदेव जी कौन है पता है आपको? किस किस को पता सुखदेव जी का? और कोई तमोन का आपका पता है कौन है सुखदेव? कोई है? कौन है सुखदेव? नहीं। अब सुनो, सुखदेव राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी का एक अलग से लोक है, ध्यान से सुनना, पूरी गहरी बता दे। राधा रानी के लोक का नाम है गौलोक। कौन सा लोक? गौलोक। भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? प्रिय गौ का प्रिय है। हमारे लटकी में मारा, गज्जा में गज्जा पड़ गई वो खाला होता लगा। और भैंस क्या है राजा, सो पूरी रात भर ढूंढत कौन के पार पे हतीरे मुझे भैंस क्या। यम को अंदर किए और साक्षात गौ माता को लठ मार करके भगा रहे हैं। हमें बड़ी हंसी आई। एक दिन हम अपने गांव करना बैठे थे, पूरा गांव जुड़िया महाराज तुम्हें तो इतनी सिद्धि है, सबके पर्चा बनाओ, तुमने जो कहानी बनाओ की आसो बोनी होने बोनी नहीं हुई ना, आपके गांव में भी नहीं हुई होगी, बहुत कम हुई बोनी। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा भगवान सबके लिए एक तराजू में धर्म एक समान रखता है। बोले कैसे? हमने कि हर साल तुम लोग गायों को लठ मार करके सड़क पर खड़ा कर देते थे और अपने अपने खेतों में जाकर के बोनी करके अपनी फसलों की रक्षा करते थे। इस बार भगवान ने कहा कि बेटा तुम रोड पे ठाणे हो, गज्जा सूदी जाके खेत में चले। आसो तो नहीं भगाई, क्यों नहीं है? क्या का भगाओ ने वो ही नहीं है। तो भगवान को प्रिय कौन है? बोले गौ। और लिखा भी है प्रधेन सुर संत। धेनु मतलब कौन है? गाय। धेनु मतलब कौन है? गाय। गाय का साक्षात परिणाम बताएं आपको? नहीं पता। गाय का आप घी निकालिए, बिल्कुल आपको पीले कलर का होगा। गाय का घी बिल्कुल पीला होगा, और भैंस का घी नहीं होगा इतना अच्छा जितना गाय का, बिल्कुल पीला, उसको कहते गौ का घी। तो भगवान कहाँ रहते थे? बोले गौलोक।
गोलोक में क्या करते थे भगवान? भगवान का लोक था, वहां रहते थे। भगवान भी रहते थे, राधा रानी भी रहती थी, दोनों जन आपस में संयोजन के साथ रहते थे। भगवान के एक चहेते तोते का नाम था कलविंग। क्या नाम था? कलविंग। ये कलविंग ही सुखदेव बाबा हैं। कौन है? सुखदेव बाबा। मैंने आप सबको पहले एक बात बताई ना शुरुआत में, जितने भी संत होते हैं, जितने भी महात्मा होते हैं, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, जितने भी तपस्वी होते, उनको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ही पहुंचाए इस पृथ्वी पे आते हैं। हकीकत बात है। अब जो भी नहीं कि अच्छे गंजेड़ी बैठे हो तुमको जी यहाँ गुरु जी, पहले तो उन्हें लठ थे, बाद में संत बन गए, ये भी नहीं। लिखा है भागवत में, पाखंड निर्तः संतो विरक्तो सा परिग्रहा। पाखंडी भी संत के भेष में छुपे हुए। अब कई होत ना करने लगा था अपने बुंदेलखंड में, जब कर्म करे हैं बारे से तो का होत महादेव हाय 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 धारे से। कई जनन खापन देखो, पहले तो उन्हें खूब एक दूसरे में लठ थे, पूरी जिंदगी भर केस चले, और जब उन्हें दिखानू कि तुम भी मीजाम नहीं बनो, सुनने बढ़िया एक अचला लो 20 रुपया को, और 20 रुपया की एक धुतिया ले ऊपर डारो, बाढ़िया उन्हें लगाओ तला को, दूसरे गांव में पहुंचे। ये नोई संत, इनसे तो बच के रहो। ये तो 2-4 होते, हमारे यहाँ 2-4 और जुगाड़ लगा के ठोके आए। किससे जुड़ो? वास्तविकता में आप जिसको देख सको कि ये साधु का बेस। अब तो पर संत जी उठ रहे 12 बजे, सफर रहे 2 बजे, रोटी खा रहे 3 बजे, ऐसे संत जी से तो दूर रहो भैया। हमारी मत कहना, हम रात की राजा है, पूरी रात जगते हैं, दिन में भी इतना नहीं सोते, लेकिन हाँ मई है बैठे 4 बजे 5 बजे सोते हैं हम। अपना तो ये है रात भर जगते हैं, सुबह उठ जाते हैं 7:30 तक, तो हर हालत में बिस्तर छोड़ देते हैं। काम होगा तो को रात जगे। अभी हमारे यहाँ हर साल वो होता है कन्या विवाह, आप लोग भी आना इस साल। एकता बहन जी के द्वारा कूलर की सेवा दी गई थी पिछले साल। अभी 21 बेटियों की शादी है, तो उसमें हम 21 दिन तक जगते हैं। सबरे पागल हम पूरी रात सबरन का जगा। उठो रे, क्या कर रहे हो? सो रहे? उठो। पूरी रात भर जगते 21 दिन तक, एक महीना तक नहीं सोते। क्यों? क्योंकि जिस पिता के घर में एक बेटी का काज होता है तो उसको महीनों से नींद नहीं आती। हमारे यहाँ तो 11 बेटियों की शादी हुई, तो भला हमें कैसे नींद आ जाएगी? अभी 21 बेटियों की शादी है, कुछ भी नहीं लेते। आपके गांव में भी अगर कोई गरीब असहाय बिटिया हो, गरीब होए, ऐसा नहीं पता परो तुमने, चलो सम्मेलन से ब्याह कर दे। आपको लगता हो कोई गरीब बेटी है जिसके माता पिता उसका कोई भी काम नहीं कर पा रहे, या योग्य नहीं है, या सुयुक्त नहीं है, या जिसके माता पिता में से कोई है नहीं, ऐसी अगर बेटी हो तो बताना, हम अपने धाम पर उसको धर्मपिता बन करके उसका ब्याह करेंगे। और सुनो, ऐसा भी विवाह नहीं करते कि तुमने कही कि कछू दो। नहीं नहीं नहीं, कायदे से मंडप, कायदे से मायना, कायदे से दहेज, एक एक चीज फल स्वरूप में देते हैं कि उस बेटी का कल्याण हो। बोलो राधे राधे।